हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का जो 2000 प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट किया है उसके पहले पार्ट को देखेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और सभी वन लाइनर टाइप के होंगे। इससे होगा ये कि हम कम समय में अधिक प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। इन प्रश्नों में से कईयों के जवाब आप पहले से जानते होंगे, लेकिन जिसमें कन्फ्यूजन होगा या फिर नहीं पता होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो देखिए, हमारे शरीर में पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, मुख से। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, जो कि श्वसन का नियंत्रण करता है। दूसरा क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन होता है जाइलम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है टोटल 46। यही अगर जोड़े में पूछे जाए तो यह हो जाएगा 23। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है और वो होता है XY गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वह जल से आती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में जिस जल का उपयोग किया जाता है उस जल से ऑक्सीजन का उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल नामक तत्व कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है पौधों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक कौन कौन सा है? जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश। ये चारों चीज जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर इसमें से एक भी नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, जो कि स्टार्च का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगर एंजाइम नहीं होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, सोते समय ब्लड प्रेशर या रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए, सोते समय ब्लड प्रेशर घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो सामान्य से अधिक अगर रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है? तो उस यंत्र का नाम है एस्फिग्मोमेनोमीटर। एस्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दौड़ते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो वह बढ़ जाता है, दौड़ने से बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो वह 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वह होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में। अगला क्वेश्चन है, WBC या श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो देखिए, रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम, जो मानव शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, पेशाब में पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है?
तो वह यूरोक्रोम के कारण होता है। पेशाब में यूरोक्रोम नामक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण पेशाब हल्का पीला कलर का दिखाई देता है, तो वह होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, अगर भोजन में बार बार प्रोटीन की कमी हो तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होने का क्या कारण है? तो वह कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वृक्क या किडनी का कार्य होता है? तो मानव शरीर में वृक्क या किडनी का कार्य होता है रक्त शुद्ध करना। अगला क्वेश्चन है, शरीर के अन्य भाग से हृदय तक अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है शिराएं। शरीर के अन्य भाग से अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है शिराएं, और हृदय से शरीर के अन्य भाग तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है धमनियां। मतलब जो वाहिनियां अशुद्ध रक्त ले जाएगी वो होगी शिराएं, और जो शुद्ध रक्त ले जाएगी वो होगी धमनियां। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत होती है? तो सबसे बाहरी परत होती है मस्तिष्क की ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है? तो कॉर्निया दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है, जिसे हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। उस पर चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बात करें तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, लगभग 5 लीटर। पूरे वजन का, शरीर के पूरे वजन का 7% होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, कौन से रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? तो वह व्यक्ति रक्तदान कर सकता है सभी को जिसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। अगला क्वेश्चन है, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? तो वह ले सकता है ए बी रक्त समूह वाला, सबसे ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? तो सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। अगला क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? तो देखिए, मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी अफ्रीका महाद्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीके का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन कहलाता है? तो रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, तो वो होगा आंसर पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से किस तत्व की कमी से थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, उसमें असामान्य वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग होने का कारण है? तो टमाटर के लाल रंग होने का कारण होता है उसमें मौजूद लाइकोपीन। तो लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में किसकी कमी को अरक्तता कहा जाता है? तो अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसे अरक्तता कहा जाता है, यानी खून की कमी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई है? तो गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है एक किडनी में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया, रेफलेशिया। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है?
तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है, क्या कारण है? तो कैल्शियम की कमी हो जाती है हड्डियों में, इसलिए बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम की कमी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो रक्त के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कृत्रिम वृक्क को कहा जाता है हीमोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के सभी रूपों में किससे तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो वह ग्लूकोज से तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वह होता है वृक्क यानी किडनी, जो रक्त शुद्ध करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? तो वह होता है 80/120 mm पारा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है? तो मांसपेशी को हड्डी से कौन सा ऊतक जोड़ता है? वो जोड़ता है टेंडन। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यह ऊतक का नाम है लिगामेंट। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 किस वायरस के संक्रमण से होता है? तो कोरोना वायरस के संक्रमण से कोविड-19 होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का कार्य क्या है? तो हृदय का कार्य है शरीर के सभी भागों तक रक्त पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिससे शरीर के पूरे कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, दांतों में पैरिया या स्कर्वी होने का मुख्य कारण होता है? तो पैरिया या स्कर्वी होने का मुख्य कारण होता है विटामिन सी की कमी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटासियम आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, यह खोज किसने की? तो ये खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण हल्का पीला होता है? तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण गाय का दूध हल्का सा पीला होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो लाइकोपीन की मौजूदगी के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से किस विषाणु को जाना जाता है? तो वह घात करो और छिप जाओ के नाम से जाना जाता है आरएसवी विषाणु को। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होने का कारण है? बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का शरीर कितने कोशिका से बना होता है? तो अमीबा का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में कोशिका या ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में कोशिका या ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन।
तो हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।